मानसिंह उधर सेनापति बना, हाथी पे बैठा हुआ मानसिंह। मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। मर्दाना नाम के हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। मानसिंह का जो हाथी था क्या नाम था उसका? मर्दाना नाम करके हाथी था। प्रताप के पास अपने जानते हैं घोड़ा था प्रताप का, चेतक। और कहते हैं प्रताप को इतना गुस्सा है कि प्रताप अपने चेतक को एकदम मर्दाना के सामने ही लेके चला गया। और चेतक इतना समझदार घोड़ा कि चेतक ने अपने अगले दोनों जो पैर थे वो मर्दाना की सूंड के ऊपर लगा दिए, मानसिंह के हाथी की सूंड के ऊपर लगा दिए। और प्रताप अपना भला फेंकता है, मानसिंह जैसे तैसे होदे में बच जाता है। होदा जो ऊपर हाथी पे बैठने की जगह होती है उसके अंदर बैठ जाता है और अपने वार को उसको बचाता है। पर मानसिंह बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। कहते हैं कि उसकी जो हाथी की सूंड थी उसने एक चाकू लगा रखा था, एक कटार लगा रखी थी, नाइफ लगा रखा था। और जब चेतक अपने पैर उतार रहा था वापस, तब उसके अगले दोनों पैर कट गए। अब चेतक ढंग से मूव नहीं कर पा रहा था एकदम। और प्रताप ने जब देखा कि घोड़े के पैर कट गए, इसलिए वो घोड़े को जैसे तैसे करके वहां से युद्ध भूमि से बाहर निकालता है और युद्ध भूमि से बाहर निकल जाता है। कहते हैं कि मेवाड़ में जब भी राणा युद्ध भूमि से बाहर जाता या राणा को युद्ध भूमि से बाहर लेके जाया करते थे, तो कोई ना कोई झाला जो होता था वो राणा के चिन्ह पहन के और राणा की जगह लड़ता था। हमने पढ़ा था कि खानवा युद्ध में जब संगाजी घायल हो गए थे तो उनकी जगह पे झाला अज्जा लड़ा था। एक बार फिर एक झाला ने वीरता दिखाई। इस बार था झाला बिद्दा। हम उसे झाला बिद्दा भी कहते हैं या उसे हम झाला मानसिंह भी कहते हैं। वो झाला बिद्दा या झाला मानसिंह जो था वो प्रताप के सारे जो राज चिन्ह है वो ग्रहण करता है और वहां पर बैठ के लड़ता है। मुगल भाग ही छूटे थे उसके बाद में। प्रताप इधर निकल जाता है बाहर और मुगलों ने भी प्रताप का पीछा करने की कोई जहमत नहीं उठाई। बदायूं नहीं कहता है। एक तो जून की झुलसा देने वाली गर्मी थी, फिर हमारे सैनिक इतने हार चुके थे कि उनमें हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो प्रताप का पीछा कर पाते। फिर हमारे सैनिकों को इतना डर था कि उनको लगा कहीं पीछे गए और इन्होंने मेवाड़ वालों ने हमला करके हमें मार दिया तो हम क्या करेंगे। तो बदायूं कहता है हमने उसका पीछा ही नहीं किया। और बदायूं तो और लिखता है कि उसके बाद हम वहां से गोगुंदा की तरफ आए और हमने चारों तरफ हमारे जहां हम बैठते उसके चारों तरफ दीवारें वगैरह चुनवाई ताकि प्रताप के सैनिक आके हम पे रात में हमले नहीं कर दे। पर जो प्रताप के भील सैनिक थे वो दिन में रात में हमारे पर हमले करते। हमारी सेना जहां कहीं भी जाया करती थी उसको बीच में लूट लिया करते, अनाज और पानी की समस्या उत्पन्न कर दी थी। हमने जैसे तैसे करके अजमेर तक का रास्ता लिया था। तो बदायूं ने ढंग से हार का वर्णन कर देता है इस युद्ध के अंदर। और बदायूं और कहते हैं कि इस युद्ध के बाद में जब मानसिंह और आसफ खान जब वहां पे पहुंचे, अकबर के पास में पहुंचे, तो अकबर ने जाते पूछा कि क्या युद्ध जीत गए? मानसिंह आसफ खान ने कहा कि नहीं। तो क्या प्रताप को पकड़ लाए? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो क्या प्रताप मर गया? तो नहीं। तो अकबर ने कहा तो क्या सोच के आए थे? सरदार खुश होगा, सरदार इनाम देगा, मंगतो लीचड़ो, शर्म नहीं आई तुम्हें? हार के आगे वहां से और आज के बाद दोनों ने मुंह दिखा दिया तो देख लेना। कहते हैं ड्यूटी बंद करवा दी थी मानसिंह और आसफ खान का और दरबार में आना बंद करवा दिया था। मुझे तो हमेशा दया आती है जब कई इतिहासकार बाद में कहते हैं कि साहब हल्दी घाटी में प्रताप हार गया था। तो मुझे लगता है यार यदि मानसिंह और आसफ खान जीत के जाते तो ऐसा कौन राजा होगा जो अपने विजेता सेनापतियों के साथ में इतना बुरा बर्ताव करेगा और अपने विजेता सेनापतियों को कहेगा कि तुम आज के बाद मुझे दिखाई मत देना और तुम यहां से भाग जाओ, आज के बाद मेरे दरबार के अंदर मत आना। पर अकबर इनके साथ बाकायदा करता है। तो ये भी वो साफ साफ ही अपने पास फैक्ट है कि नहीं साहब हल्दी घाटी वाले युद्ध के अंदर प्रताप जीता था और ये सारी जानकारियां अपने को बदायूं वाला लेखन और वो ढंग से पढ़ा जाए तो उसके अंदर अपने को मिलती है। पर कोई प्रोपेगेंडा के साथ हिस्ट्री पढ़नी चाहे, कोई प्रोपेगेंडा के साथ हिस्ट्री पढ़ानी चाहे तो फिर अपने पास में तरीके होते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अब तो अपनी किताबें लिखने लगे हुए प्रताप उस युद्ध में जीता था। पहले है ना जब नहीं भी लिखा होता था तो भी अपने वाली किताबें साफ साफ लिखती थी कि इस युद्ध में नैतिक विजय प्रताप की थी। अकबर अपने किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया था। ना वो प्रताप को अधीनता स्वीकार करवा पाया था, ना वो प्रताप को पकड़ पाया था, ना वो प्रताप को हरा पाया था, ना उसकी जमीन पर कब्जे कर पाया था। ऐसा कुछ ही नहीं कर पाया था। और कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में जब मानसिंह और आसफ खान हार के चले गए थे तो अकबर खुद अटैक करता है। 76 के लास्ट में जाके अकबर ने खुद ने अटैक किया था कि मैं खुद जाऊंगा। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके दो सेनापति जीत के गए और बादशाह को खुद आक्रमण करने की नौबत आ गई। पर अकबर आया था। 1576 के लास्ट में अकबर वापस आता है और अकबर भी यहाँ पे आगे कोई छठ की चौदस नहीं कर पाया था, प्रताप को नहीं पकड़ पाया, अधीनता नहीं करवा पाया, संधि नहीं करवा पाया। उसने उदयपुर पे कब्जा किया था और उदयपुर का नाम बदल के वापस चला गया था और उदयपुर